मध्य प्रदेश में इस वक्त किसानों के नाम पर सियासत जारी है। प्रदेश में आज से समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी शुरू हो गई। सरकार ने इसको लेकर सभी जरूरी इंतजाम का दावा किया। साथ ही किसानों की समस्या सुलझाने के लिए राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम भी बनाया। कांग्रेस ने भी किसानों की समस्या के बहाने बीजेपी सरकार को घेरने के लिए कॉल सेंटर की शुरुआत की है। कांग्रेस ने भोपाल स्थित पीसीसी दफ्तर और करीब हर जिलों में कांग्रेस के मुख्यालयों पर किसान कॉल सेंटर खोला है, जहां किसानों की समस्याएं सुनी जाएंगी। कांग्रेस की कोशिश है किसानों की समस्या के बहाने बीजेपी सरकार के खिलाफ प्रदेश में एक माहौल बने। बीजेपी का कहना है कांग्रेस किसानों के नाम पर केवल सियासत कर रही। 15 महीने सत्ता में रहते इन्होंने किसानों के लिए कुछ किया नहीं। बीजेपी ये कहते हुए तंज कस रही है कि कांग्रेस ने इस काम के लिए 1 अप्रैल का दिन इसीलिए चुना क्योंकि अप्रैल फूल बना सकें। कांग्रेस ने पहले कर्ज माफी और अब किसान कॉल सेंटर के नाम पर मजाक ही किया है। यहाँ पर डाटा एकत्र किया जाएगा और डाटा एकत्र करने के साथ साथ उस बात को लेके मीडिया के माध्यम से, खुद शिकायत के माध्यम से माननीय कमलनाथ जी सरकार के सामने सवाल उठाएंगे, सवाल रखेंगे और प्रयास करेंगे कि किसानों की समस्याओं का निदान हो। किसान कॉल सेंटर की स्थापना मध्य प्रदेश के कांग्रेस कमेटी कार्यालय में की है, जिसमें हम पूरे मध्य प्रदेश के किसान भाइयों की जो भी समस्या होंगी उनको हम कॉल सेंटर के माध्यम से लिखेंगे। 1 अप्रैल उन्होंने चुने इसलिए कि किसानों को अप्रैल फूल बना है। पहले बना चुके हैं 2 लाख के कर्जे पे। कम से कम किसान के साथ बार बार ऐसा छलावा न हो। कमलनाथ को सत्ता से हाथ धोना पड़ा। जो किसानों के साथ धोखा किया था उसी आधार पर उनको सत्ता से जाना पड़ा। लेकिन मुझे आश्चर्य होता है कि 1 अप्रैल ही उन्होंने क्यों चुना। तो अप्रैल फूल के बहाने एक दूसरे पर सियासी तंज कस रहे हैं नेता और पार्टियां। इस वक्त हमारे सहयोगी नवीन हमारे साथ में जुड़ गए। नवीन, किसानों के नाम पर सियासत कोई नई बात नहीं, लेकिन अब इसमें अप्रैल की तारीख को भी जोड़ दिया। देखिए पुनीत, बिल्कुल मैं थोड़ा पीछे ले चलता हूं। 2018 में मध्य प्रदेश में जब विधानसभा चुनाव हुए, कांग्रेस ने 15 साल का सूखा खत्म किया। तो यही अन्नदाता थे जिनका आशीर्वाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को मिला और कांग्रेस सत्ता में वापसी कर पाई। लेकिन सरकार 1.5 साल ही चली और सरकार में आने के बाद जो सबसे पहला काम कमलनाथ ने किया बतौर मुख्यमंत्री, वो किसानों की फाइल पे दस्तखत किए, जिसमें 2 लाख तक का किसानों की कर्ज माफी का जिक्र था। इसी एजेंडे के साथ कांग्रेस सरकार आगे बढ़ती, लेकिन कांग्रेस की सरकार गिर गई और अब एक बार फिर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और तकरीबन साल भर भी पूरा कर लिया है बीजेपी सरकार ने। बीजेपी सरकार बार बार ये दावा करती है कि किसानों को कर्ज माफी की जरूरत नहीं है, हम किसानों को इतना मुकम्मल बनाएंगे, इतना मजबूत बनाएंगे कि उनको कर्जे की जरूरत ना पड़े। लेकिन स्थितियां कुछ और हैं, कांग्रेस के दावे कुछ और हैं और कांग्रेस बार बार ये दावा करती है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो किसानों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रही है। और इसी कड़ी में, इसी सिलसिले में किसानों के जरिए ही अपनी सियासत चमकाने की कोशिश कांग्रेस ने की। और आज बड़ा दिन था, बड़ा मौका था, चूंकि मध्य प्रदेश में आज से किसान समर्थन मूल्य पर अपना गेहूं बेचने मध्य प्रदेश के खरीदी केंद्रों में आ रहे थे। तो कांग्रेस जानती थी कि कहीं ना कहीं लापरवाहियां होंगी, कहीं ना कहीं मौका कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। इसलिए कांग्रेस ने न सिर्फ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कॉल सेंटर खोला है, बल्कि मध्य प्रदेश के सभी जिलों में कॉल सेंटर खोला है। टोल फ्री नंबर जारी किए, सीधे किसान वहां पर बातचीत कर सकता है, अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। लेकिन जरूरत कांग्रेस को ये क्यों पड़ी, इसके पीछे कांग्रेस बार बार यही दावा करती है कि खरीदी केंद्रों में अनियमितता है। वहां पर जो खरीदी केंद्र में जो सुपरवाइजर होते हैं वो गड़बड़ी करते हैं, कांटा मारते हैं गेहूं में, तो इस तरीके की गड़बड़ियां बताते हैं। साथ ही साथ बीजेपी भी अपना कमल सुविधा केंद्र चला रही है, उसकी भी शुरुआत हो चुकी है। वहां भी किसान सीधे तौर पर शिकायत कर सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि बीजेपी को जरूरत क्यों पड़ी। कांग्रेस का आरोप है कि जब बीजेपी की ही सरकार है, बीजेपी सरकार के ही खरीदी केंद्र हैं, बिजली विभाग के अधिकारी वहाँ हैं, तमाम सुविधा वहाँ है, पटवारी है, तमाम तरीके के अधिकारी कर्मचारियों की ड्यूटियाँ लगी हैं, बावजूद इसके सारी पारदर्शी व्यवस्था होने के बाद भी कमल सुविधा केंद्र शुरू करने की ज़रूरत बीजेपी सरकार को क्यों पड़ी। तो ये कांग्रेस बीजेपी के बीच में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी इस बीच में ज़रूर शुरू हुआ है। लेकिन चूंकि आज 1 तारीख है, 1 अप्रैल है और पूरे विश्व भर में ये माना जाता है कि आज के दिन बेवकूफ़ बनाया जाता है लोगों को, तो अप्रैल फूल के नाम से ही आज के दिन की भी पहचान है 1 अप्रैल की। तो ज़रूर बीजेपी ने इस पर चुटकी ली है कांग्रेस के कॉल सेंटर पर। ये कहा है कि आज फिर एक बार बीजेपी कांग्रेस जो है
वो किसानों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करी कॉल सेंटर के नाम पर, चूंकि 1 अप्रैल है, आज अप्रैल फूल का दिन है। और इसके पहले भी नरोत्तम मिश्र ने कहा कि 2018 में भी कांग्रेस ने किसानों को कर्ज माफ़ी के नाम पर बेवकूफ़ बनाया है। तो ये सिलसिला लगातार पिछले 2-2.5 साल से कांग्रेस का चल रहा है। हालांकि किसानों के नाम पे ये ज़रूर है पुनीत की सियासी जोर आजमाइश दोनों ही पार्टियों के बीच में तेज हो चुकी है। बीजेपी कांग्रेस के बीच में जुबानी जंग भी तेज हो चुकी है। लेकिन ये ज़रूर देखना दिलचस्प होगा, साल 2023 में विधानसभा चुनाव है मध्य प्रदेश में, और उसके पहले नगरीय निकाय चुनाव है। कांग्रेस पार्टी को उम्मीद है कि कॉल सेंटर और किसानों के मसले बार बार उठाने से पार्टी को एक तगड़ा और बड़ा माइलेज इन दोनों ही चुनावों में मिलेगा। चलिए देखना होगा कि कांग्रेस ने, विपक्ष ने जो साफ तौर पर कहा है कि इन सेंटर से उसको एक डेटा मिलेगा और ये सरकार के खिलाफ माहौल बनाने में मदद करेगा, ये कितना कारगर रहता है। बहुत शुक्रिया नवीन आपका इस पूरी जानकारी और बातचीत के लिए।